अभी जैसे ही इस वीडियो को मैं बना रहा था, अभी इसी टाइम पे एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 का डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक होना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और दूसरा कि मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो को अपलोड करते रहता हूँ। और आप जब भी सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एग्ज़ाम के हुए बिना उस एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करना। बट बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट रहता है कि हम किस स्कोर को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करें कि हमारा प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। तो मैं पिछले कुछ ट्रेंड के आधार पे, पिछले बार के कट ऑफ के आधार पे, वैकेंसी के बेस पे और कितने टाइम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इन की पॉइंट को ध्यान में रख करके मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे आपको ये हेल्प मिल पाएगा कि हमें अपने एग्ज़ाम के लिए इस लेवल का मेहनत करना है, इतना स्कोर अचीव करना है ताकि प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने अगर लास्ट ईयर देखा होगा तो वैकेंसी करीब 8,500 के आसपास थी। और प्रीलिम्स में ओवरऑल टोटल अगर कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 71,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, और जिसमें कट ऑफ 149 यूआर कैटेगरी का था। लेकिन इस बार का सिनेरियो बहुत अलग है। एक पेपर का कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि उस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के मार्क्स कितने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लोग हाई स्कोर लेके आते हैं उनसे कट ऑफ डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई स्कोर, ज़्यादा स्कोर बहुत कम लोगों का आ पाता है, उनसे रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। तो उनको देख के डिमोटिवेट भी नहीं होना है। तो लास्ट ईयर 8,500 के आसपास वैकेंसी थी और करीब 71,000 के आसपास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। लेकिन आपको पता होगा कि इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 17,700 समथिंग है। हो सकता है कि ये वैकेंसी और बढ़ जाए, 20,000 के आसपास भी हो जाए। और यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 149 गया था। ये नॉर्मलाइज मार्क्स था। अगर नॉर्मलाइजेशन में आप देखे होंगे तो ऑन एवरेज सबका लगभग 10 के आसपास नंबर बढ़ा था, 10-12 नंबर के आसपास। हम लगभग 10 नंबर घटा लेते हैं तो यानी कि 139 स्कोर जिसका रॉ स्कोर आया था वो प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो पाया था मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए। लेकिन इस बार आप ध्यान से सोचिएगा कि वैकेंसी पिछले साल से अगर कंपेयर करिएगा तो डबल है। और डबल है कहने का मतलब कि 17,700 समथिंग है, और ये वैकेंसी 20,000 तक भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन 17,700 समथिंग वैकेंसी है, अगर हम इतना ही मान के चलते हैं और 10 टाइम्स कैंडिडेट को भी शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो लगभग 1,77,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। यानी कि आपको ये क्लियरली पता चल गया होगा कि लास्ट ईयर 71,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, लेकिन इस बार लगभग 1,77,000 यानी कि 1.8 लाख कैंडिडेट को, अप्रॉक्स में मैं बोल रहा हूँ कि इतने कैंडिडेट को मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो 139 रॉ मार्क्स है वो तो स्कोर कम हो पाएगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या काफ़ी बढ़ जा रही है। तो 139 से कट ऑफ और रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये और नीचे आ पाएगा। और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि ये कितना नीचे आएगा। अब ये एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लेकिन 139 से तो नीचे रहेगा।
यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा 120 मार्क्स आ रहा है, 115 मार्क्स आ रहा है और मेरा मॉक में कम स्कोर आ पा रहा है, 150 पे जाना है, कैसे सिलेक्शन हो पाएगा? तो आप बहुत बारीकी से सोचिए इस बात को। इस यानी कि अगर ओवरऑल मिला-जुला के बात करी जाए, तो अगर पेपर उसी लेवल का रहता है, तो कट ऑफ 139 रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, इससे तो कम ही रहेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा मॉक में 110, 115 स्कोर आ रहा है, कैसे हो पाएगा? बहुत डिमोटिवेट फ़ील कर रहा हूँ। स्कोर मतलब कि वो स्कोर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको रॉ स्कोर में कितना लाना होगा और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और आप ध्यान से देखिएगा कि इस बार तो कैंडिडेट काफ़ी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। और जब आपके 110 115 मार्क्स आ रहे हैं और आपको रॉ मार्क्स में मुश्किल से 15-20 मार्क्स ही बढ़ाना होगा और आपके पास 1 महीने का टाइम अभी भी है, तो क्या आप 1 महीने पूरे शिद्दत से मेहनत करके मन लगा के लगन के साथ आप पढ़ाई करिएगा तो आप 20-25 नंबर आप इंक्रीज नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते। आपको 20 नंबर इंक्रीज करने के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन ही चाहिए और इन 10 क्वेश्चन को आप सही कर लेते हो अगले 1 महीने में, तो आप डेफिनेटली एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 का प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लोगे। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे सामने सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है, खुद ही हम उसे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। पहले से ही मन में ये धारणा बना लेते हैं कि 150 जाएगा, मेरा नहीं होगा, मेरा तो 110 ही आ रहा है। लेकिन आप बारीकी से सोचिएगा कि आपका स्कोर 110 आ रहा है, आपको कितने स्कोर पे पहुंचना है। मैंने लगभग बता दिया, आपको 20, 25, 30 मार्क्स इंक्रीज करने हैं और ये क्वेश्चन 10 से 15 ही क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि 2 मार्क्स का होता है और आपके पास 1 महीने का टाइम है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो अभी भी देर नहीं हुई है, आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप मन लगा के पढ़ाई करिए और डेफ़िनेटली आप एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 क्रैक करने जा रहे हो।